उसैन बोल्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बिजली की गति से दौड़ने वाला एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसने न केवल अपने खेल में बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। जमैका के छोटे से गांव से निकलकर वह एक वैश्विक सुपरस्टार बने और उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। उनकी यात्रा केवल उनके अद्वितीय एथलेटिक कौशल की नहीं बल्कि उनकी कठिनाइयों और दृढ़ संकल्प की कहानी है। उसैन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के शेरवुड कंटेंट गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था और उनकी परवरिश गांव के ही परिवेश में हुई। उनके माता पिता का एक छोटा सा किराने का स्टोर था और उसैन का अधिकांश समय गांव में अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलने में बीतता था। बचपन में ही उन्होंने अपनी अद्वितीय गति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय उन्हें खुद भी यह नहीं पता था कि यह गति उन्हें दुनिया के शीर्ष पर ले जाएगी। हालांकि बोल्ट की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। बचपन में उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी और वे काफी शरारती थे। उनके कोच अक्सर इस बात से परेशान रहते थे कि वे खेल के प्रति गंभीर नहीं थे, लेकिन उनके भीतर एक अद्भुत प्राकृतिक प्रतिभा थी जिसे सही मार्गदर्शन और प्रेरणा की आवश्यकता थी। यही समय था जब उन्होंने ट्रैक और फील्ड की दुनिया में कदम रखा और उनका जीवन बदलना शुरू हुआ। बोल्ट को उनकी असाधारण गति के कारण जल्द ही जमैका के कोचों ने पहचाना। उनके कोच पाब्लो मैकनील एक ओलंपियन रह चुके थे और उन्होंने बोल्ट की काबिलियत को पहचाना। उन्होंने उसैन को गंभीरता से खेल पर ध्यान देने और अपना पूरा ध्यान ट्रैक पर केंद्रित करने की सलाह दी। इस समय बोल्ट को यह एहसास हुआ कि उनकी असाधारण गति को केवल मस्ती के लिए नहीं बल्कि एक लक्ष्य के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। कोच मैकनील के साथ मिलकर बोल्ट ने अपने खेल में सुधार लाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। ट्रेनिंग के दौरान कई बार बोल्ट को चोटें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें धीरे धीरे वैश्विक मंच पर पहुंचा दिया। 15 साल की उम्र में उन्होंने 2000 के वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, जिससे उनका नाम दुनिया भर में पहचाना जाने लगा। बोल्ट के करियर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपनी कठिनाइयों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्हें कई बार चोटों का सामना करना पड़ा, जिसने उनके करियर को खतरे में डाल दिया था। 2004 में एथेंस ओलंपिक के समय बोल्ट को एक गंभीर हैमस्ट्रिंग की चोट लगी, जिसके कारण वे प्रतियोगिता से बाहर हो गए थे। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि यह वही समय था जब वे ओलंपिक में अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। लेकिन बोल्ट ने हार मानने की बजाय अपनी चोट से उबरने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने शरीर को और मजबूत बनाया और अपनी दौड़ की तकनीक में सुधार किया। उन्होंने बार बार खुद को साबित किया और यह दिखाया कि कठिनाइयां केवल उनके मार्ग में अस्थायी रुकावटें थीं। उसैन बोल्ट ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में एक नई शुरुआत की, जहां उन्होंने अपनी अद्वितीय गति का प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर और 200 मीटर दोनों स्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड बनाए। 100 मीटर की दौड़ में उन्होंने 9.69 सेकंड का समय लिया, जो अब तक का सबसे तेज रिकॉर्ड था। उनकी यह जीत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। उनकी दौड़ की शैली, आत्मविश्वास और अंत में उनकी जीत की खुशी ने उन्हें दर्शकों का प्रिय बना दिया। इसके बाद 2009 के बर्लिन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बोल्ट ने फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 100 मीटर की दौड़ को 9.58 सेकंड में पूरा किया। यह रिकॉर्ड आज तक अटूट है और बोल्ट को फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ का खिताब दिलाया। उसैन बोल्ट की सफलता की सबसे बड़ी वजह उनका सकारात्मक दृष्टिकोण और मेहनत करने की आदत है। उन्होंने हमेशा कहा है कि उन्हें दौड़ का आनंद लेना आता है और यही वजह है कि वे इतना सफल हो पाए।
वे मानते हैं कि अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से करना चाहते हैं तो उसे आनंद के साथ करना चाहिए। बोल्ट का यह मानना भी है कि सफल होने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।